राजकुमारी रत्ना, तुम वहां शिव मंदिर में पूजा कर खड़ी क्यों हो गई? आओ मेरे पास, महल के अंदर आओ। मैं सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आओ रत्ना, देखो मुझे इतना इंतजार करवाना योग्य नहीं है। आओ रत्ना, आओ। देखो महल के अंदर तुम्हारा सिंध इस वीराने में कब से तुम्हारी कदमों की आहट लिए बैठा है। मेरी प्यारी राजकुमारी रत्ना। श्वेता हाँफते हुए अपनी आंखें खोलती है। पसीने से भीगा शरीर, तेज चलती हुई सांसें, आंखों में कई सवाल और होठों पे हनुमान चालीसा का जाप। श्वेता की आवाज सुन पास ही बिस्तर में सो रही श्वेता की माँ जाग जाती है। श्वेता बेटा, आप ठीक तो हैं? आपकी सांस इतनी उखड़ क्यों रही है? कहीं आपको वो सपना फिर से तो नहीं आया? अपनी माँ की बात सुन श्वेता उनके गले से लगकर रोने लगती है। रंजना श्वेता की पीठ पर हाथ रखकर उसे सांत्वना देती है। हम समझ गए बेटा, आपको फिर से वही सपना आया ना? हाँ माँ, वही सपना, एक पुराना सा किला और उसी खंडर में स्थित एक पुराना शिव मंदिर। हम अपने आप को शिव मंदिर में आराधना करते हुए देखते हैं। वही जानी पहचानी सी आवाज हमें उस सपने में सुनाई देती है जो हमें राजकुमारी रत्ना कहकर महल के अंदर बुलाती है, और हम कश्मकश में पड़े मंदिर की चौखट को लांघने ही वाले होते हैं कि हमारी नींद खुल जाती है। बेटा तुम इतनी विचलित मत हो, ये सब हमारे मन का वहम होता है और बस एक सपना ही तो है, कोई हकीकत तो नहीं। गुरुदेव ने जो आपको अमोघ मंत्र दिया है, आप शांत मन से उसका जाप कीजिए। ईश्वर में आस्था रखिए और गुरुदेव पर हमें पूरा भरोसा है। आप जल्द ही उस बुरे सपने को भुला देंगी। आखिर आप तो हमारी बहादुर बच्ची है ना, फिर भला ऐसे सपनों से क्यों घबरा रही हैं? सपने तो सपने ही होते हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। श्वेता ध्यान में लीन होकर हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू कर देती है और रंजना घर के काम में व्यस्त हो जाती है। काम करते करते उसे गुरुदेव की बातें याद आती है जो उन्होंने श्वेता के लिए बोली थी। श्वेता की कुंडली में साफ दिख रहा है कि इसका 16वां साल बेहद कष्टकारी रहेगा। इसके किसी मानसिक रोग से ग्रस्त होने की आशंका है। मेरे अनुमान से ये सपना तब से आना प्रारंभ हुआ है जब से श्वेता राज परिवार के किले में सैर करके आई है। तब से ये सपना उसे नित दिन दिखने लगा है। जी, आपने सही अनुमान लगाया है गुरुदेव। या तो ये इसके विचारधारा का अंश है या फिर क्या गुरुदेव? हो सकता है कि इस स्वप्न से उसके पिछले जन्म का कोई संबंध है। इसके पीछे कोई राज है जिसे अब श्वेता को उजागर करना होगा। हम श्वेता के लिए एक मंत्र दे रहे हैं। इसका जाप करने से उसकी पीड़ा कम हो जाएगी। माँ, हम तैयार हो गए हैं, नाश्ता लगा दीजिए। ठीक है बेटा, भाई और पापा को भी बुला लो। डाइनिंग टेबल पे पूरा परिवार एक साथ नाश्ता कर रहा था। तुमने कुछ सोचा है? तुम्हें कौन से कॉलेज में एडमिशन चाहिए? हाँ पापा, मैंने सिटी कॉलेज के आर्किटेक्चरल कोर्सेज के बारे में पढ़ा है। इनफैक्ट मैंने एक कोर्स का एप्लीकेशन भी भर दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें अपना मनचाहा कोर्स भी मिल गया। पापा, आप मुझे इतना भी सर पे मत चढ़ाइए। बस भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मुझे एडमिशन मिल जाए। हर्ष, चलो तुम भी फटाफट नाश्ता खत्म करो, स्कूल की बस आती होगी। आप ये सब बातें बाद में कीजिएगा, पहले सब नाश्ता कर लीजिए। अपने कमरे में वापस जाकर श्वेता कुछ किताबें पढ़ने लगती है। उसे शुरू से ही पुरानी इमारतें देखना, उनकी संरचना की स्टडी करने का शौक है। वो एक अच्छी आर्किटेक्ट बनना चाहती है। तभी उसे किताब में से एक किले का नक्शा दिखाई पड़ता है। वो नक्शा रुद्रगढ़ का है जो कि यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर है। श्वेता इस किले की तस्वीरें देखकर उनमें खो सी जाती है। उसे इस किले से कुछ अलग ही खिंचाव महसूस होता है। वो किले के संपर्क में आगे बढ़ ही रही होती है कि रंजना उसे आवाज देती है, श्वेता बेटा। रत्ना, राजकुमारी रत्ना, हमें पता था आप हमें ढूंढ लेंगी। श्वेता का राजगढ़ के किले से क्या संबंध है? क्या गुरु
गुरुजी की भविष्यवाणी सच होगी। जानने के लिए जरूर देखिए अगला एपिसोड।